जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलक एजाज़ अफ़वान और इस वक्त आप देख रहे हैं हरीपुर की खूबसूरत वादियों के नज़ारे। जी नाजरीन, मैं गाड़ी पे तकरीबन 3000 फीट की बुलंदी तक हरीपुर से पहुंचा और वहां से मैं इस वक्त ये इस रास्ते पे पैदल चल के तकरीबन 4000 फीट बुलंदी पर पहुंच आया हूँ। ये खूबसूरत हरीपुर के देहात मेरे कैमरे के सामने इस वक्त आप देख रहे हैं और ये रास्ता है जिस पे मैं खरामा खरामा जा रहा हूँ। मेरा एक ख्वाब था कि मैं इस गांव में जाऊं। हरीपुर में आप दाखिल हों तो ये रास्ता आपको नज़र आता है। तो आज इसी रास्ते के ऊपर उस गांव में मैं जा रहा हूं। वहां पहुंचकर इंशाल्लाह आपसे बाकी बातें होंगी। और इस तरफ भी खूबसूरत हरीपुर के देहात, उनमें बरसाती नाले, उनके पीछे बुलंदबाला पहाड़, तरबेला झील, हरीपुर शहर, खलबट टाउनशिप और इस तरफ हरीपुर के बुलंदबाला मशरकी पहाड़ी सिलसिले और ये मगरबी कोयगनगर और ये मशरकी पहाड़। इस वक्त मैं तकरीबन 4000 फीट बुलंदी से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। चूँकि रास्ता ज़ेर तामीर है, इससे पहले इन पहाड़ों में एक पगडंडी थी जिससे ये लोग अपने गांव में आते थे और माल बरदार के लिए घोड़े, घोड़ियाँ, कचरे और गधों पे अपना सामान लाद के यहाँ आया करते थे। जी नाजरीन, ये मेरे नीचे सड़त्थे का घना जंगल है और इसके नीचे तीर का तारीखी गांव जो सदियों पुराना गांव है। और सामने आपको पहाड़ों में एक रास्ता नज़र आ रहा है, वो लिल्लौर से ऊपर जाता है, नीचे वाले लिल्लौर से फिर आगे अपर लिल्लौर, ये गड़की और उसके साथ पट बांडा मुगला और फिर यही रास्ता आगे कोकोतरी को उतर जाता है। और ये सामने तरबेला झील, हसन अब्दाल बुरान तक कोई गनगर का आखिरी कोना भी मुझे नज़र आ रहा है। और ये सामने नौगाजी बाबे की ज़ियारत और ये मैदान हरीपुर, दरिया दौड़ और उस तरफ आगे सिटी नज़र आ रही है। TIP खाद फास्फेट और सरकारी बाग भी मुझे नज़र आ रहा है। चूँकि गर्द गुबार है, शायद आपको नज़र ना आए, तो मेरी सांस भी फूल रही है। अब ये देखें, वो सामने चोटी के ऊपर एक गांव है, मैंने वहाँ जाना है। मैं पैदल इस रास्ते से जा रहा हूँ। रास्ते में सिस्ताने के लिए कोई दरख्त नहीं है। अमूमन इन पहाड़ों में रास्तों के ऊपर बरगद के दरख्त होते हैं, लेकिन इस रास्ते पे कोई दरख्त नहीं है। आज 21 नवंबर 2022 सोमवार का दिन, लेकिन मैं पसीने से शराबूर हूँ। जिस तरफ मेरे कैमरे के सामने हरीपुर का तारीखी गांव सराय नेमत खान, बांडा मुनीर खान, उसके साथ कड़च, पुसवाल, ऐनपुर, मांदा नक्का, नूरपुर और पहाड़ की चोटी पर सुंगर, इसके साथ गजल, लोहार बांडा और बिल्कुल मशरकी पहाड़ की चोटी पर बाज़बार। और इस तरफ अगर आप आएँ तो पहाड़ की चोटी पर हरीपुर का आखिरी गांव मगरी और जबड़ी नीचे और उसके साथ कंडल, मीलम, बांडी मियाँ पीरदाद, इस तरफ पिंडा शमखान, नड़तोपा, फराड़ी, चपड़ी। और ये नीचे आप आ जाएं तो मंगलूर कॉलोनी और माला जाते हैं। इसके नीचे तीर है, उससे आगे पराला, कक्का, मोड़ा, ममदू, मनकराए और नीचे दुबंदी, जामा, बजीदा, जोगी मोड़ा, मखना, इस तरह के गांव हैं। जी ये सामने पट्टा और ये नीचे तीर एक खाई में वाक़ है और मेरी एक तरफ पहाड़ी सिलसिले और दूसरी तरफ गहरी जंगलात से अटी हुई खाइयाँ हैं। पिछले तकरीबन 1.5 घंटे से मैं इस पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ और लगता है कि 1 घंटे बाद इंशाल्लाह मैं उस गांव में पहुंच जाऊंगा जो अमीर तैमूर के वक्तों में ये गांव आबाद हुआ था। जी मेरे कैमरे के सामने मुमकिन है आपको नज़र ना आए, लेकिन मुझे नज़र आ रहे हैं मैदान हरीपुर, मैदान पनिया, मैदान चंबा पेंट, सरागदाई, देदन और के साथ ऊपर मैदान
हत्तार, कोट नजीबुल्ला और उसके साथ ऊपर पिंड मुनीम तक, मैदान मंग और बांडी सीढ़ा तक मुझे ये इलाका नज़र आ रहा है। चूँकि आगे फिर पिंड मुनीम से खानपुर के पहाड़ी से शुरू जाते हैं तो वो इलाका छुप जाता है। तरबेला झील है, इस तरफ सामने कोई गनगर है और बुरहान हसन अब्दाल तक का इलाका मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें मेरा गांव डेरी, उसके साथ सिकंदरपुर, दरवेश, पांडक, हरीपुर, मुंडन, अली ख़ान, गैर ख़ान, शाह मोहम्मद और उसके साथ साथ आगे चले जाएं तो TIP और इस तरफ आएँ तो काजियाँ, पडियाना, सरी और गदवालियाँ और उससे आगे बहुत से पुराना बक्का और बहुत से ऐसे गांव हैं जो मेरे कैमरे में मुझे नज़र आ रहे हैं। और आज भी इन इलाकों में जब बसें डाट्सने आती हैं तो वो पाँ करती हैं और इलाका मकीनों को पता चल जाता है कि गाड़ी आ रही है और वो गाड़ी से बाहर चले जाते हैं। जी, अमालिया, कराक्रम और कोई हिंदू कुश के फलक बोस सिलसिलों के पहाड़ों की पाँव में ये इलाका और ये गांव इस वक्त मौजूद है। दुनिया की अजीम तरीन चोटियाँ भी इसी इलाके की एक कड़ी है, बल्कि इस इलाके को इम्तियाज़ी हैसियत और दिलकशी भी बख्शी गई है। और यहाँ पर दरिया, गुनगुनाती नदियाँ, उबलते चश्मे, झीलें और बर्फ़पोश चोटियाँ भी यहाँ से नज़र आती हैं। और यहाँ की मकामी ज़बान जो है वो हिनको है। जो 10 किस्म के घास हैं वो इस इलाके में पाए जाते हैं। जी, यहाँ पर हर किस्म का परिंदा पाया जाता है, जिसमें चिड़िया, शार्क, फाख्ता, कौवे, पहाड़ी कौवे और उसके साथ साथ तीतर, गोरे काले दोनों किस्म के, चकोर, तिलियर, फख्ताएँ, हर किस्म का परिंदा। और इलाका मकीनों के मुताबिक यहाँ पर शुतर मुर्ग भी पाए जाते हैं। उससे पहले जिन परिंदों के मैंने नाम लिए हैं वो तो मेरे मुशाहिदे में आए हैं। जी नाज़रीन, आप देख लें, मैं इस रास्ते से होता हुआ यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ घने जंगलात हैं जिनमें कीकर, फलाई, सनत्था और कऊ कसरत से पाया जाता है। मौसमी घास भी यहाँ पर होते हैं और फलाई से बड़ी मिकदार में नवंबर दिसंबर में बारिश से पहले चीड़ हासिल की जाती है। जी, मैं आस्ता आस्ता उस गांव की तरफ जा रहा हूँ, तो थोड़ी देर में इंशाअल्लाह आधा घंटा मज़ीद मुझे चाहिए इस गांव में जाने के लिए। जी, ये रास्ता देख लें, बड़ा बुलंद तरीन रास्ता है और ऐसे रास्ता है जैसे आप पहाड़ के साथ या दीवार के साथ आप चढ़ रहे हैं। चूँकि मैं अकेला ही आता हूँ, अकेला बहुत मज़ा आता है। और वो कहते हैं ना जी कि आई एम बेटर ऑफ एलोन। जी, ये देखें, तय दर तय 1 2 3 4 5 6 तय हैं, पहाड़ है मेरे कैमरे के बिल्कुल सामने। और हरीपुर का कोई सिरीबंग भी मुझे बुलंद बाला जो पहाड़ है वो नज़र आ रहा है, तकरीबन 6500 उसकी बुलंदी है। और ये देखें, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन बहुत बुलंद जगह है। जी, 90% मैं रास्ता ख़त्म कर चुका हूँ, 10% रास्ता रहता है। और ये 2 बरगद के दरख्त अभी मुझे नज़र आए हैं। यहाँ पर एक बकरी भी सिस्ता रही है और मैं भी थोड़ा सा यहाँ पर आराम करूँगा, सिस्ताऊँगा और उसके बाद 10% जो फासला रह गया है वो इंशाअल्लाह तय करूँगा। ये आप देख सकते हैं मैं कितनी बुलंदी पर खड़ा हूँ। इस गांव में आने के लिए एक रास्ता अलूली से नाड़िया के मकाम से ऊपर आता है और वो छोटी छोटी जंगल से गुजरती हुई पगडंडियाँ हैं। और दूसरा रास्ता जो है वो लिल्लोर, लोअर बांडा और गड़की से होता हुआ यहाँ पर पहुँचता है। और अभी एक ये जो रास्ता अभी ज़ेरे तामीर है, ये रास्ता अभी नया बना है, ये भी एक पगडंडी हुआ करती थी। तो ये इसका एक जर्नैली रास्ता है जो आपको बआसानी पैदल भी तकरीबन 2.5-3 घंटे में पहुंचा सकते हैं। जी, ये सामने गांव है और तकरीबन 15-20 मिनट में या आधे घंटे में मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। जी, ये पुराना पैदल रास्ता है जिससे एक यहाँ का इलाका मुकीन लकड़ियों का गड्ढा उठाए नीचे जा रहा है। जी, आखिरकार मैं हरीपुर के बुलंद बाला गाँव
تقریباً 6000 فٹ اس کی بلندی ہے. یہاں پر اٹھتے گرتے تقریباً 3 گھنٹے میں یہاں پر آ چکا ہوں اور تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ اس حسین گاؤں کے مزید نظارے آپ کو دکھاؤں گا. جی اس وقت جو اس گاؤں کا واحد پرائمری اسکول ہے جس میں بچے اور بچیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس وقت تفریح ہو چکی ہے اور یہ خوبصورت بچے اس وقت یہاں پر اپنی تفریح کے وقت کا لطف اٹھا رہے ہیں. کیسے بچوں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، جو بولیں اسلام زندہ باد. ماشاءاللہ. آپ کے اسکول کا کیا نام ہے؟ پرائمری اسکول ہے. بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں. اور گاؤں کا کیا نام ہے؟ جی یہ گاؤں کتنا بلند ہے؟ جی 6000 فٹ بلند ہے. بچوں پانی کون سا آپ پیتے ہیں؟ پہاڑ سے آتا ہے پانی، چشموں کا پیتے ہیں. ماشاءاللہ. اور راستہ کیسا ہے آپ کا؟ کچا ابھی بن رہا ہے نا؟ جی انشاءاللہ بن جائے گا. تو بجلی ہے یہاں پر؟ آتی ہے یا کبھی کبھی آتی ہے؟ کبھی کبھی آتی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی یہ اس گاؤں کا صدیوں پرانا قبرستان، یہاں پر بڑے بڑے علماء مدفن ہیں اور گرمیوں میں بہت ہی خوبصورت موسم ہوتا ہے یہاں کا اور چاروں اطراف میں وادیاں نظر آتی ہیں چونکہ بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے اوپر یہ گاؤں ہے. پاکستان دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. کیا نام ہے؟ نام بتاؤ نا. شمیر، فیضان، حمزہ کوئی ہے؟ عثمان، حمزہ کوئی ہے؟ عمر ہے؟ حمزہ ہے آپ؟ عمر ہے کوئی؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے. میں ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਜੀ ਹਰੀਪੁਰੇ ਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਜੀ. ਤੁੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ. ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਜੀ. ਤੇ ਮੋਕੋ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਉਰਦੂ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਜੀ. ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥਾ ਘਰ ਹੈ? آپ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں؟ کتنی ہیں آپ کی بھیڑ بکریاں؟ کتنی ہیں گھر میں؟ گائے بھی ہیں؟ 3 ہیں اور ساتھ اسکول بھی پڑھتے ہیں، گھر کا کام کاج بھی کرتے ہیں. تو پھر آپ اسکول کی تیاری کیسے کرتے ہیں کام کی؟ ہاں تیاری کیسے کرتے ہیں؟ گھر میں کرتے ہیں بڑے بھائیوں سے؟ تو شہر جاتے ہیں کبھی؟ کون سے شہر میں آپ جاتے ہیں؟ ہری پور جاتے ہیں؟ سرائے نعمت خان، سرائے سالہ. اور کتنی بار گئے ہیں ہری پور؟ یہ پیچھے کون سا گاؤں ہے؟ کڑم ہے. کتنی دور ہے یہاں سے کڑم؟ بہت دور ہے. آپ پیدل جاتے ہو کڑم؟ جی جی زیارت پہ جاتے ہیں؟ کیا لینے جاتے ہیں وہاں پر؟ جی یہ اس گاؤں کا راستہ ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے، مریض خواتین جہاں سے آتی ہیں تو ان کے لیے تھوڑا دشوار ہوتا ہے. تو اس راستے کو اگر پختہ کر دیا جائے تو مریضوں کے لیے، اسکول میں آنے والے معصوم بچوں کے لیے آسانی ہوگی. جی یہ بیکی گاؤں کا راستہ ہے تو یہاں سے مریض، بچے، بچیاں اور بڑے بوڑھے بھی گزرتے ہیں. اس گاؤں کو یہ راستہ جاتا ہے اور اس گاؤں کے اسکول سے ایک راستہ کڑم کو چلا جاتا ہے. تو اگر یہ راستہ پختہ ہو جائے تو ان بچوں کی یہ دشواری بھی ختم ہو جائے. لگتا ہے یہ جو سامنے میدان ہے یہ کسی وقتوں میں پانی کا سٹور ہوا کرتا تھا امیر تیمور کے وقت. تو یہ گاؤں جو ہے وہ صدیوں پرانا گاؤں ہے. اس وقت میں آپ کو لے کے آیا ہوں ہری پور کے ایک تاریخی گاؤں بیکی میں. ملک اعجاز وان
بیاکی ہری پور ہزارہ پاکستان۔